हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले HP टेट जुलाई 2023 के लिए हमने जो है वो एक नई सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हम सबसे पहले इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। और आज इंग्लिश का हमारा ये आई थिंक 5th लेक्चर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है और आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है, कैसे पूछा जाता है, ये सब चीज़ें जो है आपको पता चल रही हैं। फिर धीरे धीरे जो है हम कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे और एक एक करके जो है हम डिटेल वीडियो एक एक टॉपिक पे वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल हम PYQs कर रहे हैं, जिसमें आपके जितने भी आज तक HP टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो इंग्लिश सेक्शन है वो सारा हम जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपसे पूछा गया है चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास चाइल्ड, एक वर्ड दिया गया है चाइल्ड और पूछा गया है इसका सिनोनिम्स, इसका पर्यायवाची शब्द। आई होप आपको अब तक ही पता चल गया होगा कि सिनोनिम्स जो है वो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ओके, जिनके मीनिंग्स जो क्या होते हैं, सेम होते हैं आपके। और जो एंटोनिम्स हैं वो आपके कैसे होते हैं, विपरीतार्थक विलोम शब्द होते हैं, जो कि एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट होते हैं। राइट, तो आज का पहला वर्ड था हमारे पास चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो आपका यूज़ होता है डांटने के लिए, ठीक है, किसी को डांट लगाना, टू रिब्यूक समवन, टू स्कॉल्ड समबडी, इसलिए हम यूज़ करते हैं वर्ड चाइल्ड। राइट, तो चाइल्ड 31 का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, टू रिब्यूक। टू रिब्यूक किसी को डांटना जो है वो आपका चाइल्ड कहलाता है। राइट, नेक्स्ट है आपके पास नंबर 32, अमेल्योरेट। अमेल्योरेट जो है इसका हिंदी मीनिंग जो है वो होता है आपका उन्नति। ओके, पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस में आपको कहाँ पर लग रहा है कि किसी के साथ मैच हो रहा है। टू मेक वर्स नहीं, टू मेक वर्स नहीं होगा, क्योंकि टू मेक वर्स क्या होता है, खराब कर देना, एक्सासरबेट। राइट, तो टू मेक वर्स नहीं होगा, टू इम्प्रूव। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। अमेल्योरेट का मतलब होता है आपका टू इम्प्रूव, उन्नति करना, इम्प्रूव करना। ओके, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये होता है आपका एमेल्योरेट। आई होप इतना क्लियर है। फिर है आपका टू ग्रो बेटर नहीं, टू ग्रो बेटर नहीं होगा, क्योंकि टू ग्रो बेटर का मतलब होता है आपका रिकवर करना, हील, इम्प्रूव। ओके, तो ये नहीं होगा। फिर है आपका हायर, हायर भी नहीं होगा। हायर आपको पता है स्काई हाई, सोरिंग, टावरिंग, लॉफ्टी, ये सारे जो है वो आपके हायर के सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट, व्हाट इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज। तो ये आपके पास जो है एक सेंटेंस दिया गया है, व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट। तो व्हाट जो है यहाँ पर किस तरह से यूज़ हुआ है, व्हाट का यहाँ पर क्या मतलब है इस सेंटेंस में, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आपका क्या होता है, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि इंटेरोगेटिव तो है, बट कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है। तो 33 का आपका राइट आंसर रहेगा सी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। यहाँ पर जो आपका ये वर्ड दिया गया है द हायर यू गो द कूलर इट इज़, तो द जो है वो यहाँ पर किस लिए यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में, ये आपसे पूछा गया है। तो 34 का आपका राइट आंसर बी रहेगा। तो द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है। आपको पता है कि 3 ही आर्टिकल हमारे पास होते हैं, ए, एन एंड द। राइट, तो ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, और जो आपका द रहता है वो आपका रहता है डेफिनेट आर्टिकल। राइट, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, माइंड योर ओन बिजनेस। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब माइंड इज। तो यहाँ पर ये जो आपके पास सेंटेंस दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि जो माइंड जो है वो कैसे यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। तो आपको पता है कि माइंड जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, डैश चिल्ड्रन आर प्लेफुल बाय नेचर, द सुटेबल आर्टिकल रिक्वायर्ड इज। तो ये आपके पास जो है एक सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल जो है वो आ सकता है। तो देखिए, चिल्ड्रन के साथ अ चिल्ड्रन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। एन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एन जो है हम किसके साथ लगाते हैं, एन हम लगाते हैं वॉवल्स के साथ।
ओके, वॉवल्स की साउंड के साथ। तो ए नहीं होगा, द भी नहीं होगा। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट चीज़ों के लिए ही जो है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उनके लिए ही यूज़ होता है। तो द भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। 36 का आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये आपका ऑलरेडी खुद में कंप्लीट है। चिल्ड्रन आर प्लेफुल बाय नेचर। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, देखिए जब हम एक एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो करें जो है, हम आर्टिकल पे भी आएंगे, ए एंड द। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन सा आर्टिकल जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं एग्जाम में, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, शी विल हैव बीन वेटेड फॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस आपके पास दिया गया है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा गया है, राइट। वो आपका एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो हम लगाते हैं विल हैव बीन, और साथ में हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट की थर्ड फॉर्म लगी है, वेटेड, राइट। तो आप इस बात का ध्यान बिल्कुल ज़रूर रखिएगा, टेंसेस पढ़ के जाइएगा, टेंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपके टेंस ही आपको नहीं आते हैं तो आपकी इंग्लिश, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं है। टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। आपको पता है जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल शैल का यूज़ करते हैं, और जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर विल के साथ बी का, ठीक है। जैसे शैल बी, विल बी, और साथ में हम लगाते हैं जो आपकी वर्ब होती है उसमें हम लगा देते हैं ING, ओके। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं, वहाँ पर हम बी नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं विल हैव, शैल हैव बीन, इस तरह से। और साथ में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो शी विल हैव बीन वेटेड फॉर, तो इसमें आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। आपके पास क्वेश्चन नंबर 38 और 39 में आपने चूज़ करना है कि इन जो आपके पास सेंटेंस दिया गया है उनके लिए आपने एक वर्ड चूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, देखिए जैसे आपके पास दिया गया है, वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज और हर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही थॉट्स और फीलिंग्स के साथ रहना पसंद करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। पता चल रहा है ना आपको, सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है उसको हम क्या कह सकते हैं। जो ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं होता है, किसी के साथ घुलना मिलना उसको पसंद नहीं है, खुद में ही रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, राइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंट्रोवर्ट हो गया आपका वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज और हर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, राइट। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स दिए गए हैं, क्या पता इनमें से ही आपसे कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो पहला है आपके पास एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट का बिल्कुल अपोजिट हो गया आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या हुआ, जो खुद में ही रहता है। एक्सट्रोवर्ट क्या हुआ, जो कि बहुत ही सोशलाइजर पर्सन है, जो कि बहुत ही ग्रीगेरियस पर्सन है, बहिर्मुखी जिसको हम कह सकते हैं, राइट। वो है आपका एक्सट्रोवर्ट। तो अगर एक्सट्रोवर्ट के सिनोनिम पूछे जाते हैं तो सोशलाइजर या ग्रीगेरियस, और अगर इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जाता है तो एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम आपके पास हो गया इंट्रोवर्ट, राइट। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट जो है इसका मतलब होता है फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ और विद द सिचुएशन, ओके। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही सेटिस्फाइड है, जो हर सिचुएशन में खुद के साथ ही सेटिस्फाइड है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, राइट। और अगर इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जाता है, अपोजिट मीनिंग पूछा जाता है, तो कॉम्प्लेसेंट का अपोजिट होगा आपका डिससेटिस्फाइड, जो कि कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता, डिससेटिस्फाइड, राइट। नेक्स्ट है आपके पास इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस जो वर्ड है ये आपका यूज़ किया जाता है जो हमेशा ही कठिन परिश्रम करता रहता है इंसान, उसके लिए इंडस्ट्रियस वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। इंडोलेंट भी आप इसको कह सकते हैं, ऑलवेज वर्किंग हार्ड, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियस, ओके। और अगर इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जाता है तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम होगा डिलीजेंट, जो कि बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं करता, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यूज्ड इन काउंटिंग प्रेयर्स। जो मोतियों की एक माला जिसको हम प्रेयर्स के समय काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, तो ये आई थिंक आप सभी को पता होगा, उसको हम कहते हैं रोजरी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पर्ल्स, मोती, चेन, ये सब तो आपको पता ही है। और इसमें जो है एक ऑप्शन है आपके पास रॉकस। तो रॉकस जो है, रॉकस वर्ड जो है वो यूज़ होता है लाउड और अनप्लीजेंट वॉइस के लिए। रॉकस, ठीक है, वेरी हार्श वॉइस, वेरी शार्प, वेरी स्क्रीचिंग वॉइस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रॉकस वर्ड। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट मेस्कुलाइन जेंडर फॉर डचेस। तो डचेस के लिए करेक्ट मेस्कुलाइन जो वर्ड है वो है आपका बी, ड्यूक। राइट, जब हमने पिछले पेपर डिस्कस किए हैं वहाँ हमने ड्रेक वर्ड जो है वो यूज़ किया था। राइट, किया था ना, आपको याद होगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं। तो ड्रेक जो है ये वहाँ पर आया हुआ था और आपसे पूछा गया था जो डक है, DUC के जो डक है उसका आपका मेस्कुलाइन जेंडर जो है वो पूछा गया था। तो वहाँ पर आपका आया था ड्रेक। राइट, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है डचेस का, तो यहाँ पर आपका आएगा ड्यूक। राइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपसे डॉग का, ये भी हमने डिस्कस किया था, डॉग किसका मेस्कुलाइन जेंडर है, वो है बिच का। और हॉर्स जो है वो किसका मेस्कुलाइन है, वो है आपका मेयर का। राइट, आई होप इतना क्लियर है। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे डचेस का पूछ लिया गया है, ड्यूक है, तो वहाँ पर जो है आपसे डक का पूछा गया था जिसका राइट आंसर था ड्रेक। ठीक है, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्या पता कहीं इसमें से ही कुछ पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर आपने कलेक्टिव नाउन्स लगाना है, अ डैश ऑफ हे। तो 41 का आपका राइट आंसर रहेगा सी, अ स्टैक ऑफ हे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42, अ डैश ऑफ ऑक्सन। 42 का आपका राइट आंसर रहेगा डी, अ योक ऑफ ऑक्सन। राइट, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी की क्वेश्चंस जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जब भी आप कमेंट करते हो तो मेरे को आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है दिल से। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तभी लाइक करिएगा और तभी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहाँ कोई गलती हुई हो, कहाँ कोई कौन सी चीज़ जो है वो आपको अच्छी लगी हो, कौन सा नेक्स्ट पेपर जो है वो आप चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।